हेलो दोस्तों। जब भी किसी गाड़ी की बात आती है, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे उससे भी कोई सी भी गाड़ी हो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम पूछते हैं या सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि गाड़ी कितने सीसी की है, गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है वो कितनी, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो दोस्तों सपोज कीजिए कभी आप कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे या फिर किसी शोरूम में जाकर उसकी डिटेल चेक करेंगे। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला टर्म आपको दिखाई देगा वो यही दिखाई देगा कि उसमें जो इंजन लगा हुआ है वो कितने सीसी का है। या फिर आप किसी शोरूम पे चले जाते हैं और वहाँ पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हो आपको गाड़ी के बारे में बता दे। अब सपोज कीजिए आपको दो गाड़ी के बारे में बता रहा है सेल्स एग्जीक्यूटिव। एक गाड़ी के लिए बता रहा है कि वो उस गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है वो 1197 सीसी का है, और जो दूसरी गाड़ी है उसमें लगा हुआ है 6.4 लीटर की इंजन लगी हुई है। तब आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सीसी और लीटर क्या है और इन दोनों में रिलेशन क्या है। जबकि दोनों के दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इंजन की कैपेसिटी क्या है उस पर्टिकुलर गाड़ी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इंजन की जो कैपेसिटी होती है, इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, और इसके जो यूनिट है वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं हूं प्रकाश सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑटो जीनी में। तो दोस्तों कुल मिला जुला के 3 टर्म होते हैं, टोटल 3 टर्म होते हैं जिससे हम इंजन की कैपेसिटी डिनोट करते हैं। जो सबसे पहला टर्म है ये सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको दूसरे वर्ड में सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। दूसरा है लीटर और तीसरा है क्यूबिक इंचेस, जो कि आजकल यूज नहीं होता है। ये 1980 के पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन 1980s के बाद अब नहीं यूज़ किया जाता। अब जो गाड़ियों में यूज़ किया जाता है वो सीसी है और कहीं कहीं आपको लीटर में मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं क्या? तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें इंजन की डिस्प्लेसमेंट बताती है, या दूसरे टर्म में आप बोल सकते हो कि इंजन की डिस्प्लेसमेंट की जो रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है वो है सीसी, लीटर और क्यूबिक इंचेस। अब ये आता है कि इंजन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे होंगे इंजन में जो सिलेंडर यूज़ किया गया और सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसका एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इसमें जो सिलेंडर है उसके अंदर जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी में जाता है, जैसे कि हमें फिर वापस पावर मिलती है। अब यहाँ पे जो आपका सिलेंडर का इंटरनल डायामीटर है उसको हम बोर बोलते हैं, और जिस लेंथ में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी में ट्रेवल करता है उस लेंथ को हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। तो जब कभी हमें इंजन की डिस्प्लेसमेंट जाननी होती है, इंजन की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी होती है, तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि उस इंजन का बोर क्या है, स्ट्रोक क्या है, और उस इंजन में कितने नंबर ऑफ सिलेंडर यूज़ किए गए। अगर ये तीनों चीज़ें पता है तो सिंपल फार्मूला में डालेंगे और हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों यूनिट कन्वर्जन क्या है, मतलब कि आप जो सीसी को लीटर में या लीटर को सीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक सिंपल सा यूनिट कन्वर्जन है, स्टैंडर्ड कन्वर्जन है ये, वो ये कि 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था सीसी को हम सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, तो यहाँ पे 1000 सीसी इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और वो इज इक्वल टू हो जाता है 1 लीटर। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। और 1 लीटर इज इक्वल टू हो जाता है आपका 61.023 क्यूबिक इंचेस। मैथमेटिकल फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड होता है हर गाड़ी के लिए, हर जगह के लिए। अब एग्जांपल की तरफ समझते हैं। एक गाड़ी हमारे पास मारुति सुजुकी का स्विफ्ट, जिसमें यूज किया गया है 1197 सीसी। अब अगर कोई इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो क्या करेंगे 1000 सीसी की जगह पे अब हम रखेंगे 1197 सीसी, और फिर उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको क्यूबिक इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या मिलेगा, 1197 सीसी को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1.9 लीटर, और जब उसे क्यूबिक इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 73.04 क्यूबिक इंचेस। तो ये सारे जो कन्वर्जन है वो सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। फरारी 812 सुपर फास्ट एक इंजन है, गाड़ी है, जिसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो है 6.496 लीटर का। अब अगर लीटर में ये वाला यूनिट दिया हुआ है तो इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब
कैसे बताया था मैंने, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सीसी। तो 1 लीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, 6.496 लीटर, और उसको जब सीसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 6496 सीसी, और उसको फिर जब क्यूबिक इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 396.410 क्यूबिक इंचेस। बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है। अब इन तीनों में से आपको एक भी कोई यूनिट पता हो तो बाकी का 2 यूनिट में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे एक और 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा मैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सिंपल गाड़ी है मारुति सुजुकी, जिसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो है 1197। दूसरा एक है जो है फरारी, एक सुपर फास्ट कार है, मतलब एक स्पोर्ट्स कार है जिसमें यूज़ किया गया है आपका 6496 सीसी की गाड़ी। हम सब जानते हैं फरारी की जो हॉर्स पावर होती है गाड़ी की, वो टॉर्क होती है, या कह सकते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जिस गाड़ी का सीसी ज़्यादा होगा, जिस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, उस गाड़ी का हॉर्स पावर भी ज़्यादा होगा और उस गाड़ी का टॉर्क भी ज़्यादा होगा। मारुति सुजुकी का अगर हम फरारी से कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है, मारुति सुजुकी की जो कैपेसिटी है वो कम है फरारी से, तो जो हॉर्स पावर और टॉर्क होगा मारुति सुजुकी स्विफ्ट का वो कम होगा फरारी से। मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे चल के हॉर्स पावर और जो टॉर्क है उसको कैलकुलेट करने में काम आता है। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा आपका हॉर्स पावर होगा, उतनी ज़्यादा आपका टॉर्क होगा। अब जब हम गाड़ी खरीदने जा रहे होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम किस एप्लीकेशन के लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, उसी के हिसाब से हम सीसी डिफाइन करते हैं। अब अगर सपोज़ मारुति की छोटी यूज़ के लिए गाड़ी लेनी है तो हम मारुति सुजुकी का जो स्विफ्ट है उसको यूज़ करेंगे, जिसकी सीसी है लगभग 1200। और जब कभी स्पोर्ट्स कार की हम ज़रूरत होगी, स्पोर्ट्स कार चलाने का मन होगा, तो हम क्या खरीदेंगे, फरारी का खरीदेंगे, जिसकी जो है लगभग 6500 सीसी की इंजन लगी हुई है, जिसकी हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होगी। तो आगे की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, हॉर्स पावर, सीसी, डिस्प्लेसमेंट और जो टॉर्क है, इन सबों में आपस में क्या रिलेशन है। ऐसा क्या है जिससे कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दें तो उसका हॉर्स पावर और टॉर्क बढ़ जाता है, क्या कोई लिमिटेशन है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़ाने का, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या असर होगा। इन सब सारी चीज़ों पर मैं आगे के वीडियो में आपको शेयर करके बताऊंगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नीचे दिए हुए बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जो आगे के आने वाले वीडियोज़ हैं उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।